बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर। जैसा कि पहले भी हुकूमतों को गिराया जाता रहा है, तो उन पे कोई ना कोई चार्जशीट लगाई जाती थी करप्शन की, या ऐसी कोई ना कोई चार्जशीट होती है। तो आज मैं इमरान खान साहब के बारे में बताऊंगा कि उनके बारे में चार्जशीट जो है वो तकरीबन क्या है। नंबर एक चार्जशीट जो इमरान खान साहब के हवाले से है, सबसे बड़ी सेहत कार्ड। नंबर दो डैम बनाना। नंबर तीन किसानों को किसान कार्ड। नंबर चार ये जो हमारे बैरून मुल्क कैदी थे गरीब, उनको वतन वापस लेके आना। नंबर पाँच पनाहगाहें। नंबर छः कोविड में जो है वो सबसे अच्छी कारकर्दगी इमरान खान साहब की थी। नंबर सात मिलियन टी सुनामी। नंबर आठ अपना वो जो खाना दे रहे थे गरीबों को, हाइजीन खाना। नंबर आठ और नंबर आठ पे जो है वो मेरे सबसे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जो यूएनओ में उन्होंने तकरीर की थी और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर जगह पे जाके उन्होंने बात की। ये सबसे बड़ा उनका जो है ना वो चार्जशीट पॉइंट है, जो मैं समझता हूँ कि उनके क्रेडिट पे है और जिस वजह से हम उनसे प्यार करते हैं। और नंबर नौ, जिस तरह से उन्होंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो रेजोल्यूशन पास करवाई। नंबर 10 उन्होंने कई मुल्कों से जो है ना वो मंजूर करवाया तौहीन रसालत के हवाले से। नंबर 11 जो है वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने मुनक्किद करवाई पाकिस्तान में। एक बार नहीं, दो बार करवाई उन्होंने। इस तरह आप गिनते जाएं उनके क्रेडिट पे इतनी सारी चीज़ें हैं। मोटरवेज़ हैं, कराची की वो ग्रीन लाइन बसेस का है, और एक डैम नहीं है, काफ़ी डैम्स हैं। तो इस तरह से जो इमरान खान साहब के हवाले से ये जो चार्ज शीट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक बात का जिक्र करूँ, छोटी छोटी बातों का जिक्र करूँ। ठीक है, उन्होंने पेट्रोल को जो है वो सस्ता किया। आलमी मंडी में महंगा होने के बावजूद उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल को सस्ता रखा सिर्फ अपनी आवाम के लिए। और उन्होंने करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपने खुद पार्टी के मेंबरान को नाराज़ करवाया अपने साथ, और उनको जो है वो छूट नहीं दी उन्होंने, इमरान खान साहब ने। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनके क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, किसी और के क्रेडिट पे जो आप जाएंगे तो उनके क्रेडिट पे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, जरदारी साहब हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन, नवाज शरीफ साहब हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन,
जो मरियम साहबा हैं, झूठ 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 झूठ, जैसा कि मेरी पाकिस्तान में क्या बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कैलबरी फाउंड आने से पहले ही उन्होंने डाल दिया, कतरी लेटर, इस तरह कई चीज़ें उनके ये जो क्रेडिट पे होती हैं, वो चार्जशीट होती है उनकी, ये बेसिकली होती है। इमरान खान साहब की चार्जशीट आप देखें तो आपको यकीन करें कि पता चलेगा कि वाकई कोई लीडर हमारे मुल्क में आया है, हमारे लिए आया है, और उसने आके हमारी बात की है मुल्क में आके। तो इस वजह से अगर गनमाने चलूँ इमरान साहब के बारे में, तो मैं तकरीबन आप कहें कि 60-70 चीज़ें मैं जो है ना वो गिनवा सकता हूँ कि जब भी किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ शॉर्ट हुई है तो वहाँ पे लाइनें लग गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में जब कोई चीज़ शॉर्ट हुई है तो उन्होंने कहीं ना कहीं से अवेल किए, उन्होंने लाइनें नहीं लगने दी, उन्होंने अवाम को जलील नहीं होने दिया। जिस तरह अब भी अवाम जलील हो रही है, इस तरह उन्होंने होने नहीं दिया अपनी गवर्नमेंट में। और उन्होंने बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट चलाई है। तो उनका जो था वो बेसिकली मकसद ही ये है कि गरीबों को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए। जैसे उनके वो थे अपना घर स्कीम थी, और उसकी वजह से जो है नौकरियां जनरेट हुई। जैसे उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया और बहुत सारे पैसे जो है वो पाकिस्तान में आए एक्सपोर्ट की वजह से। तो इसी तरह जैसे उन्होंने किया, उनके दौर में बिजली भी बंद नहीं होती थी, इनके आते ही बिजली बंद होना शुरू हो गई। तो वो चीन के भी बहुत करीब थे इमरान खान साहब, और दूसरे मुल्कों के भी, सऊदीया के भी और दूसरे मुल्कों के भी, ईरान के भी, और भी सारे मुल्कों के काफ़ी करीब थे। तो वो अपनी एक आज़ाद, सबसे बड़ा जो है ना उनका आज़ाद खारजा पॉलिसी लेके चल रहे थे। अब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो हमें नज़र ही नहीं आते, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। मेरा ख्याल है इश्तिहार देना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हमारे लापता हैं, तो अगर किसी को मिले तो हमें बता दें। तो इस हवाले से जो है ना मैं आप लोगों से बात करना चाहता था कि इमरान साहब ने बहुत अच्छी जो है वो गवर्नमेंट चलाई है, बहुत अच्छी। अगर उनको मौका दिया जाता पूरा 5 साल का, तो उन सबको पता चल गया था कि अगर इनको 5 साल का मौका दे दिया जाए तो फिर शायद ही कोई पार्टी जो है ना वो आगे आ सके। इसलिए कि जो उनके प्लान्स थे गरीबों को और सब्सिडीज देने के, इसलिए कि वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वो पैसा जनरेट हो रहा था उनके पास। ये तो सिर्फ लुटा रहे हैं, इनके पास पैसा आता नहीं है। तो इस वजह से भी उनको जो है ना वो निकाला गया। कुछ अमेरिका का नो मोर और हम आपके गुलाम हैं, तो एब्सोल्युटली नॉट, ये चीज़ें थी। कुछ क्या कहते हैं कि हमारे चौकीदार ही चोरों से मिल गए, तो फिर चोरी तो होनी थी। तो अब हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे चौकीदार कभी चोरों से ना मिलें, और जो हमारी ईमानदार लीडरशिप हो वो हमें जो है ना वो अपनी कारकर्दगी से हमारे मुल्क को अच्छी तरफ लेके जाए, और हमें जो है वो रिलीफ मिले, और हम और गरीब लोग जो हमसे भी गरीब हैं
ان کی بھی سنی جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم کرے. بس آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.